हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो रहेगा शनि की दशा। क्योंकि इस पूरे कुंडली के अंदर मैं थोड़ा सा आपको दशा लगाना भी समझाऊंगा, और जो जातिका का प्रश्न है कि मैं बीमार जो चल रही हूं उसका भी एक रीजन आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम देखें तो इस कुंडली के अंदर ये कुंडली 1 नंबर से शुरू होती थी। जो लगन था वो हमें भरणी नक्षत्र में मिलता है। उसके स्वामी होते हैं शुक्र देवता। जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था 3 चीजें होती हैं। एक हमने लिया था ब्रह्मा, एक हमने लिया था विष्णु, और एक हमने लिया था महेश। तो तीनों को हम चेक करते हैं। महेश का मतलब हुआ चंद्रमा, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है षडबल के अंदर, 140 सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर किसी के पास है तो चंद्रमा के पास है। फिर दूसरा है वो है पूर्व भाद्रपदा। ये नक्षत्र किसके पास आया? जहां पे चंद्रमा बैठे हैं। तो उस नक्षत्र को स्वामी ने हमें जन्म दिया। अब उस नक्षत्र के स्वामी ने हमें जन्म दिया मतलब कि जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो 100 से थोड़ा सा कम है। मैंने हमेशा कहा षडबल में अगर 100 है तो कंप्लीट है, थोड़ा सा कम है तो कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये 98 है, इसलिए हम बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पर नहीं होंगे। तीसरा जो है वो है हमारे लगन का नक्षत्र जो कि भरणी, उसके मालिक हो गए शुक्र। शुक्र हमारे लिए कैसे काम करेंगे? एज अ विष्णु काम करेंगे। तो वीनस जो है, शुक्र जो है वो भी 97 पे। स्ट्रेंथ के अंदर देख रहे हैं तो चंद्रमा जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। ऐसी सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूं कि खुद को खत्म करने के ख्याल मन में आ सकते हैं। चंद्रमा जो मैंने बोला किसके साथ जुड़ा हुआ है? डिस्ट्रक्शन के साथ जुड़ेगा, या हम कहेंगे शिव जी के साथ जुड़ेगा। तो वो वाला जो रूप है वो ज्यादा बलवान है, इसीलिए जिंदगी में कभी कभी ऐसे ख्याल उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। ये इस चंद्रमा के कारण होगा। गुरु जो है क्रिएटर है, वो इसके बाद सेकंड स्ट्रेंथ पे लेकर आता है। तो जातक या जातिका जो है उनके अंदर एक पोटेंशियल है चीजों को क्रिएट कर सकने का। तीसरा जो आता है सस्टेनेंस, वो अपने पास है वीनस यानी कि विष्णु। यहां पे देखें अगर इस कुंडली के अंदर, तो ये जो सस्टेनर है जो विष्णु है वो लगन कुंडली के अंदर हमें नजर आते हैं। कहां पर? अपनी नीच राशि के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नीच है, वो नजर आते हैं कहां पर? नीच राशि के अंदर। और साथ ही साथ वो जो भाव है वो संघर्ष का भाव है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं इनको अपने सस्टेनेंस के लिए एक संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन इसका दूसरा साइड ये भी कहा जा सकता है कि ये एक सर्विस हाउस है, 6th हाउस सर्विस हाउस होता है। वहां पर इनका जो है थॉट प्रोसेस, इनका सबकॉन्शियस माइंड, वीनस, इनका लग्नेश वीनस जाके बैठा हुआ है। इसीलिए ये सर्व करना, दूसरों की सर्विस करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। इनको पेट्स भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, वो भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। वहां पर इसका बैठना इनको एक थॉट देता है कि मुझे जो स्ट्रे डॉग्स हैं या जो कैट्स हैं उनको पालना चाहिए, और ये सारे थॉट प्रोसेस भी इनको प्रदान करता है ये वीनस। अब हम यहाँ पे आएंगे कि शनि की दशा इसमें लगानी है। सबसे पहली चीज तो ये कि बहुत सारे जो दर्शक हैं वो देखेंगे, वो कहेंगे कि शनि जो है वो केंद्र में बैठा हुआ है, शश महापुरुष राजयोग लगा के बैठा है। तो शनि की दशा जो है वो तो अभी तक प्रधानमंत्री या दुनिया का सबसे ऊंचा पद दिला देना चाहिए था, शासक वाला, परंतु ऐसा है नहीं। ये जो शनि है ये 29 डिग्री पे बैठे हैं, जबकि ये भाव शुरू होता है 26 डिग्री सैगिटेरियस से, 26 डिग्री सैगिटेरियस की साइन से, और खत्म होता है 26 डिग्री कैप्रिकॉर्न पे। यानी ये जो शनि यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये शनि एक्चुअल में बैठे हैं आपके इस 11th हाउस के अंदर। वो भी कितना? 3 डिग्री आगे होकर, 3 डिग्री आगे। 3 डिग्री आगे से मेरा क्या मतलब है? 3 डिग्री आगे से मेरा मतलब है कि ये भाव जो है ये 26 डिग्री पे अगर शुरू होता है तो यहां से अभी ये इस हाउस के अंदर पूरा ऑक्यूपाइड नहीं है, बाल अवस्था मानी जाएगी शनि की। किसमें? आपके लाभ भाव में, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। बाल अवस्था का मतलब है कि वो उस भाव के पूर्णतः रिजल्ट नहीं कर पाएगा,
इवन दो कि वो लॉर्ड ही क्यों ना हो उस हाउस का, लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर अभी उसकी जो पकड़ है, जो उसकी कमांड है, वो बालावस्था के बराबर है। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा बच्चा है, वो घर भले उसके नाम पे कर दिया जाए, लेकिन वो अभी डिसीजन लेने के फेवर पॉइंट पर नहीं आता, ये मान सकते हैं जब हम बालावस्था कहते हैं। अब चलते हैं कि ये दशा लगाना शुरू करते हैं। दशा लगाने के लिए हम तीनों चीजों को कनेक्ट करेंगे, सूर्य को भी, चंद्रमा को भी, और आपके लगन को भी। ठीक है, तीनों के साथ हमें मिलके चलना होगा। तो ये जो है, ये है लगन कुंडली। लगन कुंडली के हिसाब से देखें तो शनि जो है वो एक्चुअल में 11th हाउस में मौजूद दिखाई देते हैं, 3 डिग्री आगे बढ़ के बालावस्था में। शनि जो है वो मालिक है स्टेटस 10th हाउस के, और शनि जो है वो मालिक है कहाँ कर, आपके 11th हाउस गेन्स के। तो इसका मतलब है कि शनि को यहाँ दो चीजें देनी चाहिए, एक तो उसको स्टेटस देना चाहिए और दूसरा उसको गेन्स भी देना चाहिए। चलिए अब देखते हैं ये स्टेटस और गेन के अलावा और क्या दे सकता है। शनि जो है उसका नक्षत्र कहां कहां पर आएगा, उसके नक्षत्र आएंगे 4th हाउस के अंदर, उसका एक नक्षत्र आएगा 8th हाउस के अंदर, उसका एक नक्षत्र आएगा 12th हाउस के अंदर। ठीक है, शनि के जो 3 नक्षत्र होते हैं वो आते हैं 4 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में और 12 नंबर की राशि में। इसलिए शनि अपने साथ साथ इन 3 भाव का भी प्रभाव देने में सक्षम होगा अपने नक्षत्रों के दम पर। ठीक, यहां तक की चीज आपको समझ में आई। अब ये पूरी की पूरी चीज उस सोल, ये सूर्य आत्मा के पॉइंट पे क्या होने वाली है इसको दिखाता हूं, फिर आगे उसका वर्णन करूंगा। जब मैंने ये कुंडली सूर्य से बनाई तो सूर्य वाले कुंडली के अंदर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्य वैसे तो नीच राशिस्थ मौजूद है, यानी कि कहीं ना कहीं इंसान का जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच राशिस्थ है। लेकिन सूर्य के नीच राशिस्थ होने के बाद भी कोई इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के ग्रहों का समर्थन सूर्य को हासिल है। जातिका जो है वो एक बार फिर से अपने लाइफ में रिकवर कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक राशि परिवर्तन है शुक्र और बुध के बीच में। शुक्र और बुध के बीच का ये राशि परिवर्तन जो है ये लाइफ के एक पॉइंट पर लाकर कहीं ना कहीं चीजों को बदलेगा जरूर, ये श्योरिटी होती है। शनि जो है वो वक्री है, वो वक्री होने के कारण आप ये नहीं कह सकते कि वो 10th हाउस को देखेगा। वक्री शनि है मतलब कि वो कहाँ देखेगा, वो देखेगा अपने से थोड़ा पीछे। पीछे कहाँ जाएगा, अब यहां से ऐसे नहीं गिनेंगे, पीछे की तरफ गिनना है 1 2 3। तो शनि की जो दृष्टि है वो है 2nd हाउस के ऊपर। शनि की जो फिर दूसरी दृष्टि हम देखेंगे यानी कि 10th एस्पेक्ट हम देखेंगे तो कहाँ आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सूर्य से अगर हम देख रहे हैं तो उसकी एक एस्पेक्ट 2nd हाउस पे है जो कि धन का भाव होता है, और एक एस्पेक्ट जो है वो मैरिज वाले हाउस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, यहां से अगर हम देखते हैं, यहां पे अगर काउंटिंग करते हैं लगन कुंडली से तो शनि कहाँ देख रहे हैं, शनि को 3rd एस्पेक्ट लेनी है, लेकिन 3rd एस्पेक्ट कहाँ जाएगी, सीधे नहीं जाएगी, उल्टी जाएगी। 1 2 3 8th हाउस के ऊपर, आयु भाव के ऊपर। साथ ही साथ शनि जो है वो एक एस्पेक्ट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आएगी उनकी 7th एस्पेक्ट, 7th के बाद 8th 9th और 10th एस्पेक्ट। 10th एस्पेक्ट से शनि कहाँ पे देखेंगे, अब लगन के ऊपर देखेंगे, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर देखेंगे लगन कुंडली में। सूर्य कुंडली में उनका एस्पेक्ट जो है वो कहाँ पर था, धन भाव के ऊपर था और मैरिज के भाव के ऊपर था। अब सूर्य कुंडली से अगर ध्यान से देखें तो शनि जो है वो मालिक कहाँ का है, 4th हाउस का हो रहा है। वो बैठा कहाँ पर हुआ है, देखने के लिए तो वो बैठा हुआ नजर आता है आपको 4th हाउस में, और अगर रियलिटी में चेक करेंगे तो वो आ जाएगा थोड़ा सा 5th हाउस के अंदर। ठीक है, ये चीज को समझना। बैठा हुआ जैसे यहाँ दिख रहा है 10th हाउस में, लेकिन वो अपने कुछ रिजल्ट्स 11th हाउस से कनेक्ट करेगा, क्योंकि वो इस डिग्री के साथ बैठा है कि वो एक घर आगे बैठा है। इसी तरीके से ये बैठा हुआ है चौथे में, यहाँ के साथ साथ इसका प्रभाव करेगा इस केस में, क्योंकि ये मालिक है आपके 4th का भी 5th का भी, यानी 10th 11th का भी, तो रिजल्ट्स दोनों के ही करेगा, कारण कि वो मालिक है। यहां से भी देख लें तो ये 10th हाउस का एक इसका नक्षत्र आएगा, इसका एक नक्षत्र आएगा 2nd हाउस में, इसका एक नक्षत्र जो आएगा वो आएगा रोग के भाव में। ठीक है, यहां तक। अब तीसरा चंद्र वाली कुंडली से देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर दशाएं अंतर दशाएं जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र से ही कनेक्ट की गई होती हैं।
तो जब चंद्रमा से देखते हैं तो चंद्रमा वाले पॉइंट से शनि जो है वो 12th हाउस का मालिक भी है और फर्स्ट हाउस का मालिक भी है। ठीक, साथ ही साथ जब इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो कुछ हद तक लाभ में 11th जो आपका साइन है, सॉरी 11th साइन नहीं, 11th हाउस के अंदर हम देख रहे हैं 9 नंबर की राशि नजर आती है। ठीक है, शनि जो बैठे हैं वक्री होके बैठे हैं 12th हाउस में, जबकि डिग्री से देखेंगे तो वो कहां पे नजर आएंगे, आपको फर्स्ट हाउस में नजर आएंगे, 11 नंबर साइन में नजर आएंगे शनि, क्योंकि ये 3 डिग्री आगे होके बैठे हैं इस कारण से। अब यहां तक की चीजें भी ठीक। यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि चंद्रमा से देख रहे हैं तो भी शुक्र कहाँ है, अष्टम भाव में नीच हुए हैं। अष्टम भाव में होकर नीच हुए हैं या छठे भाव में होकर नीच हुए हैं या 12वें भाव में होकर नीच हुए हैं, अगर 6, 8, 12 में बैठ के ग्रह नीच हुआ है तो वहां के लिए वो पोजीशन थोड़ी सी ठीक ठाक है। ठीक है, अगर 6, 8, 12 बुरे भाव में जाके ग्रह अगर नीच हुआ है तो वहां के लिए हम मानते हैं वो पोजीशन थोड़ी सी ठीक ठाक है। थोड़ा इंपैक्ट ये आएगा कि वीनस के रिलेटेड कुछ डिसीजेस होने की संभावना जरूर बनेगी। ठीक है, क्योंकि वो नीच का है। दूसरी चीज है, वीनस रिप्रेजेंट करता है किसको, ऐश्वर्य को, लग्जरी को, तो लाइफ में लग्जरी की थोड़ी सी कमी को वो शुरुआत में दिखाएगा, लेकिन क्योंकि राशि परिवर्तन है तो एक वक्त के बाद लग्जरीज भी आपके साथ कनेक्ट होंगी। शुरुआत में वो संघर्ष दिखाएगा, तीनों ही तरफ से देख रहे हैं तो संघर्ष प्रोमिनेंट है जो कि वो शुरुआत में दिखाएगा, आगे जाके वो संघर्ष गेनफुल हो जाएगा। अब चलते हैं फाइनल दशा के ऊपर। शनि की दशा में लगाना था, जब ये दशा स्टार्ट हुई तब एज जो थी, उम्र जो थी वो तकरीबन 10 साल की थी। शुरुआत जो हुई शनि से शनि में हुई, जो कि 2003 से लेके 2006 का पीरियड है। शनि से शनि को काउंट करने के लिए चलेंगे तो शनि से शनि का मतलब हुआ या तो 11th हाउस या फिर 10th हाउस। इस पीरियड के अंदर आप टोटली स्कूल्स के अंदर अपने पढ़ाई कर रहे होगे, तो वो पीरियड आपने अपने पढ़ाई में अच्छे से निकाला। फिर शनि में बुध को देखें, देखिए खुद की जब भी अंतरदशा होगी ना तो थोड़ा सा संघर्ष तो नेचुरली आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं शनि में बुध। शनि में बुध जो है 2006 से 2008। शनि में बुध को कंसीडर करें तो शनि से बुध कहाँ पर आ रहे हैं, एक्चुअल में 10th में आके बैठ रहा है। यहाँ से कहीं से भी देखेंगे वो 10th में ही बैठा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पीरियड भी आपके लिए कैसा जाएगा, ठीक ठाक सा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पे आप अपने कर्म को करते चलोगे। शनि से देखें तो वो कर्म का भाव है, वहां पे आप करते हुए चलोगे। हाँ, क्योंकि बुध जो है वो नेचुरली 6th हाउस की एक कैपेसिटी लेके चल रहा है और 3rd हाउस की, तो वो करेज भी देगा, कॉम्पिटिशंस में आपको सक्सेस देने की सफलता दिखा सकता है, थोड़ा बहुत बीमार भी कर सकता है। ठीक है, शनि का जो 11th हाउस का उसका रूलरशिप है 11th, क्योंकि 6th से 6th है, इसलिए इस पीरियड में जब शनि और ये बुध की पीरियड है तो ये रोग भाव और ये रोग भाव एक्टिव हो सकते हैं, तो हो सकता है उस दरमियान आप थोड़ा सा बीमार पड़ सकते हो। फिर शनि में केतु को हम जब कंसीडर करें, शनि में केतु का पीरियड अगर आप ध्यान से देखोगे तो केतु 2nd हाउस में बैठा हुआ है, शनि से वो मित्र नहीं है, पंचम हो रहा है वहां पे, तो ये थोड़ा सा कुछ आर्थिक तौर पे परेशानी करने की क्षमता रखता है। यहाँ पे मैंने केतु बनाया नहीं, यहाँ पे केतु आएगा आपके 8th हाउस के साथ कनेक्ट होगा। तो जब ये शनि यहाँ केतु के साथ कनेक्ट होगा तो थोड़ा सा आध्यात्मिक मूवमेंट होने की संभावना बनेगी। किसकी? आत्मा की बनेगी, क्योंकि शनि यहाँ पे 4th में अगर बैठ जाए उस कंडीशन में, या ये चंद्रमा के साथ आके बैठ जाए, तो शनि की दशा में जो माता के साथ है वो आपका कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। किस लेवल पर? सोल के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर, क्योंकि शनि पृथकतावाद का एक ग्रह होता है और वो 4th हाउस में बैठा है जो कि मदर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बैठा, भले इस शनि आगे है, उसकी दृष्टि 4th और 5th दोनों को कनेक्ट करती है, इस कारण से भी थोड़ी सी इसकी दशा में मदर से दूरियां बनना शुरू हो सकती हैं। चंद्रमा से देख लें तो शनि 12th हाउस में बैठा है। ये जो पीरियड है, मन से देखेंगे ना तो शनि की दशा आपको मानसिक कष्ट देती हुई नजर आती है। ठीक है, इसके बाद हम देखें शनि में शुक्र। शनि में शुक्र का जो पीरियड है वो मन के प्रति अगर देख लें तो ये दोनों ही भाव त्रिक भाव में बैठे हुए हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन मन को ये पीरियड जो है शनि में शुक्र ये ज्यादा ही परेशान रख सकता है, क्योंकि ये चंद्रमा से देख रहे हैं तो दोनों गलत भाव के अंदर मौजूदगी नजर आती है। सूर्य से भी देख लें तो भी यही पोजीशन बनती है। यहां से तो केंद्र में है, लेकिन शुक्र वहां भी 12th हाउस में है। थोड़ा बहुत कुछ गेन्स हुए हो, लेकिन फिर भी वो पीरियड आपको मानसिक तौर से परेशान
कर सकता है, कॉम्पिटिशन्स में आपको सक्सेस दिला सकता है, क्योंकि नवमांश कुंडली के अंदर ये पॉइंट पे शनि और शुक्र जो है वो कनेक्टेड है। तो एजुकेशन के लिए वो पॉइंट ठीक है, बट बाकी कोई दूसरे मैटर्स को लेकर परेशानियां आपको थॉट्स में दे सकता है। सूर्य और ये शनि में सूर्य का जो पीरियड है ये 1 साल का पीरियड चला, ठीक है। इस 1 साल के पीरियड के अंदर हम देखें तो यहां से जो फॉर्मेशंस है इसके हिसाब से ये पीरियड एवरेज कहा जाएगा। यहाँ पे भी ये केंद्र में सूर्य मौजूद है और यहाँ पे शनि मौजूद है, ये फ्रेंडली पॉइंट्स हैं, इवन दो कि एक घर आगे होना चाहिए भाव के हिसाब से तो एनिमी पॉइंट पे आएगा, लेकिन स्टिल ये पीरियड जो है इसको हम न्यूट्रल पीरियड मानेंगे। कारण क्या कि चंद्रमा से अगर हम देख रहे हैं तो सूर्य कहां पर आ रहा है, आपके किस्मत के भाव में आ रहा है, इसीलिए मन को ये वाला पीरियड न्यूट्रल करके रखिएगा। यहां से भी दोनों केंद्र नजर आते हैं या केंद्र त्रिकोण नजर आते हैं तो भी ठीक है, यहां से रखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है। तो हो सकता है यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो गए हों अपनी उस एज पर आकर 2013 के आसपास। फिर आता है शनि में चंद्रमा। शनि में चंद्रमा 13 और 15 के बीच का पीरियड है। इस पीरियड को समझ लीजिए। ये पीरियड जो होगा इसके अंदर चंद्रमा आपके लाभ भाव में नजर आता है, जो कि शनि से एक घर आगे है, ठीक है। वहां से दोनों मित्र नजर आते हैं, या इसको आगे बढ़ा दूं तो दोनों एक ही घर में साथ में ही नजर आएंगे। इसलिए ये पीरियड थोड़ा सा गेनफुल पीरियड बनने वाला है। यहाँ पे आप अपने एजुकेशन में एक अच्छा गेन करते हुए नजर आ सकते हो। यहाँ पे क्योंकि ये 12th है तो थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे सकती है, लेकिन साथ में जब 3 डिग्री आगे करके साथ में लेके बैठेगा तो वहां पर आपको एक संघर्ष के साथ आपका कोई एक काम पूरा करता हुआ नजर आ सकता है। ये पीरियड तक तो हमने आराम से निकाल लिया। अब आएंगे शनि में मंगल, ये दोनों ही क्रूर ग्रह हो रहे हैं। शनि में मंगल को देखें तो शनि मंगल की ही नक्षत्र धनिष्ठा में बैठा है। शनि मंगल के ही नक्षत्र धनिष्ठा में बैठा है। इस कारण से इस पीरियड में कुछ ना कुछ चीज ऐसी होगी जो आपको गेन कराएगी। ये ध्यान रखना, जब भी जिस ग्रह की महादशा चलती है वो जिसके नक्षत्र में बैठा होता है, उस नक्षत्र स्वामी की जब भी दशा अंतरदशा चलती है उस पीरियड में कुछ ना कुछ गेन्स जरूर होते हैं। ये की पॉइंट रहता है। तो शनि में मंगल जो आएगा 15 और 16, उसके अंदर आपको कोई ना कोई एक अच्छा गेन, किसी तरीके का मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट देखने को जरूर मिला होगा। यहां तक के पीरियड में ये पीरियड को हम इंपॉर्टेंट मानेंगे, क्योंकि शनि जो है वो बैठा था मंगल के नक्षत्र में। इसके बाद आता है शनि में राहु। शनि में राहु जो है ये पीरियड बहुत ज्यादा फ्रूटफुल पीरियड भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो पीरियड जस्ट ओके रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहां से कंसीडर कर लूं तो ये यहां से 10th में आ रहा है, लेकिन राहु फिर भी 8th हाउस में कनेक्ट हो रहा है लगन कुंडली के हिसाब से। सूर्य कुंडली से अगर मैं देखूं तो 2nd हाउस में आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अचानक से धन के नाश को करने की संभावना बनेगी। यहां से देख रहे हैं तो शनि और राहु दोनों जो है इंपैक्ट कर रहे हैं 2nd हाउस को। इस कारण से यहां से अगर कंसीडर करने की कोशिश करेंगे तो 8 नंबर में राहु, मतलब यहाँ पे राहु लिखे हुए, तो कहीं ना कहीं आप जॉब या प्रोफेशन को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा 16 से 19 के अंदर अपने आप को परेशान महसूस कर सकते हो। अब मेन आएगा ये शनि और गुरु। शनि और गुरु का जो पीरियड बन रहा है, शनि और गुरु के पीरियड में आप देखो कि जुपिटर जो है वो 7th हाउस के साथ कनेक्टेड नजर आते हैं। यहां से देखेंगे तो फ्रेंडली हो रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं तो एनिमी हो जाते। लेकिन जुपिटर अपने साथ किस डोमेन को लेके चलेगा? वो चलेगा 12th हाउस को लेकर भी चलेगा और साथ साथ किस्मत को लेकर भी चलेगा, ठीक है। लगन कुंडली में जुपिटर 12th हाउस का भी लॉर्ड है और आपके किस्मत का भी लॉर्ड है। तो ये पीरियड जो आएगा ये मिक्स्ड पीरियड बनना है। दूसरी चीज, सूर्य कुंडली से देख लें तो गुरु कहाँ के स्वामी बनेंगे? गुरु स्वामी बनेंगे रोग भाव के, ठीक है। 9 नंबर की राशि कहाँ आ रही है? पराक्रम या कम्युनिकेशन 3rd हाउस में। इसी के साथ साथ चंद्र कुंडली से देख लें तो चंद्र कुंडली से गुरु जो है वो कहाँ बैठे हैं? नवम में बैठे हैं, जो कि अच्छा है। वो कहाँ के स्वामी है? 11th हाउस के। उसकी दूसरी राशि 12 नंबर कहाँ पर आती है? 2nd हाउस में आती है, ठीक है। तो मन से, चंद्रमा है ना, तो मन से ये पीरियड मार्केश वाला पीरियड है।
मन से ये पीरियड, चंद्रमा मन से ये पीरियड मार्केश वाला पीरियड काउंट करेंगे, सेकंड हाउस का लॉर्ड है जिसकी दशा चल रही है। सूर्य से देखेंगे तो यहाँ पे ये पराक्रम का है, आत्मा के लिए ये पराक्रम का समय होगा और साथ साथ कुछ हद तक बीमारी का समय बनेगा। लगन कुंडली से देखें तो किस्मत का बनेगा और बीमारी का बनेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज, शनि जो है वो खुद 11th हाउस का भी रूलर है, उसको उसके भी रिजल्ट्स देने हैं। शनि मैंने कहा था नक्षत्र के पॉइंट पर जब देखेंगे तो 4th हाउस मन की खुशी देगा, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन देगा और 12th हाउस हॉस्पिटल या बीमारी वाली बात भी करेगा। ये दशा खत्म होते होते तक चल रही है, तो यहाँ का नक्षत्र भी एक्टिव हुआ शनि के द्वारा। गुरु की ये फॉर्मेशन आप समझ रहे हो, यहाँ पे 6th आना, यहाँ पे मार्केशी होके भी फिर 11th के साथ कनेक्ट करना, यहाँ पर भी गुरु का जो है 12th हाउस से कनेक्ट करना। तो ये वो दशा थी जिसके अंदर आप अपने आप को धीरे धीरे करके बीमार करते चले गए। पहले भी मैंने आपको दिया ही था कि ये जो लग्नेश है ये नीच राशिस्थ हुआ है, तो सिचुएशन और सराउंडिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनी। एक्चुअल में बीमारी नहीं आई, लेकिन आपने चीजों को रीड कर करके अपने अंदर एक बीमारी को डेवलप कर दिया। कल वाले जो वीडियो है उस पर अब इसको कनेक्ट करता हूं। देखिए, गुरु जो था जो कि क्रिएटर है, क्रिएटर के पास कौन कौन से भाव है, भाग्य है इनका कि मैं इनके लिए इनका भाग्य लिख के चलूंगा, साथ साथ 12th हाउस या तो विदेश या तो खर्चे या तो बीमारी या तो परेशानी, ये चीजों को भी कनेक्ट करते हुए चलूंगा। तो जुपिटर जो क्रिएटर था उसने ये दो चीजें क्रिएट करके दी, एक तो आपको किस्मत दी, साथ ही साथ आपको उसने 12th हाउस परेशानियां, मानसिक परेशानियां या कुछ हद तक बीमारियों वाली बात भी दे दी, अन्यथा वो विदेश भी देगा। ठीक है, फिर चंद्रमा जो है जो कि हमारे लिए क्या बन रहा है, हमारा ये चंद्रमा तो हर किसी की कुंडली में महेश का ही रोल काम करेगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। और चंद्रमा यहाँ पे लॉर्ड कहाँ का है, 4th हाउस का, यानी कि मन का। मन का प्रभाव हमेशा इमोशनल ग्राउंड्स पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा बना रहेगा इस चंद्रमा के कारण। और ये मन का प्रभाव क्योंकि ज्यादा बना रहेगा, इसीलिए सुसाइडल थॉट्स वाली कंडीशन को थोड़ा सा डेवलप इसलिए करता है क्योंकि यहां से ये 8th हो जाता है, तो इसको आपको रोकना चाहिए। ये हो गया आपका क्रिएटर जो आपको किस्मत भी लेकर आया है, 12th हाउस बीमारी भी कह सकते हैं, तो 12th हाउस विदेश भी कह सकते हैं, थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी साथ में लेकर आपके चल रहा है। शुक्र जो है जो कि आपका मेन मेंटेनेंस करने का काम जो करता है, जो विष्णु है मेंटेनेंस, वो यहाँ पे पहले नीच राशि से और उसके बाद राशि परिवर्तन करता है। इसलिए आप अपने स्ट्रगल के साथ एक बार अपने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज जरूर करोगे। ठीक है, शनि की दशा खत्म होने के बाद करोगे, क्योंकि शनि के साथ जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो फैक्टर्स उसको रोक रहे हैं। बुध की दशा में जब आप आओगे, बुध की दशा के अंदर ये 6th और 7th का यानी रोग और व्यापार दोनों का काम करेगा। इसके साथ भी फैक्टर्स इन हाउसेस के भी जुड़ेंगे, लेकिन जब हम उसको कनेक्ट करेंगे चंद्र कुंडली से तो वो हमको नजर आएगा आपके किस्मत के अंदर, या 8th का मालिक हो कि अगर वो 8th में बैठ भी जाता है वक्री रहकर भी, तो वो जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है अपने दम पर। इस कारण से शनि की जो दशा थी वो परेशानी वाली गई आपकी। भले आपको ऊपर से देखने में शश महापुरुष राजयोग नजर आता है, एक्चुअल में वो बन ही नहीं पा रहा इस डिग्री के कारण, लेकिन आने वाली जो दशा है जो कि बुद्ध की दशा होगी वो आपको फायदा देती हुई नजर आएगी। उसमें आप अपने आप को एक गेनफुल पीरियड्स में लाते हुए दिखाई दे सकते हो। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो दशा आप पूछ रहे थे वो कैसे काम कर रही थी। ना सिर्फ की लगन बल्कि सूर्य यानी कि आपकी आत्मा उस पीरियड में क्या सोचती है और चंद्रमा आपका मन उस पीरियड में क्या सोचता है, ये तीनों चीजों को लेकर चलना होता है। उसके बाद किसी दशा का फाइनल रिजल्ट डिसाइड होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी और वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दशा तो फिक्स रहती है, गोचर बदलते रहते हैं, तो फिर उनको कैसे आपस में कनेक्ट करना होता है। धन्यवाद।